हुई नजर आ रही है। 7 सीटों पर उपचुनाव और 7 सीटों पर एक के बाद एक नतीजे आपको बताते हुए बीजेपी ने रीकाउंटिंग की यहां पर मांग की है। बड़ी खबर है इस वक्त की, बीजेपी ने रीकाउंटिंग की मांग की है क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा यहां से चुनावी रण में उतरे हुए थे, चुनावी ताल ठोक रहे थे। माना यह जा रहा था सियासी गलियारों में लगातार ये आरोप लगाए गए कि जिस तरीके से यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं वो चुनावी रण में उतरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो मान मनोबल का दौर एक टाइम पे चला था, तो वो सिर्फ और सिर्फ किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से इसी वजह से चला गया था ताकि उनके भाई को टिकट दिया जा सके। हालांकि सियासी गलियारों में कई तरीके के कयास जो है लगाए गए और उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा के भाई को टिकट दिया गया। माना यह भी गया कि ये साख की लड़ाई होगी दौसा में, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव से लेकर के देखें तो दौसा सबसे ज्यादा हॉट सीट उस समय में भी बनकर के सामने निकल कर आया था, क्योंकि आजादी के बाद से ऐसा पहला मौका था जब कोई प्रधानमंत्री दौसा में चुनावी रैली करने के लिए, रोड शो करने के लिए वहां पर गया हुआ था। और उस समय से लेकर के आज तक दौसा चर्चा का विषय बनी हुई है। चाहे किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे के लेकर की बात करें और उनका वो बयान जो सुर्खियों में रहा था कि प्राण जाए पर वचन न जाए वाला, और उससे लेकर के लगातार सबकी निगाहें दौसा पर टिकी हुई हैं। और एक बार फिर से दौसा पर नजर, क्योंकि यहाँ पर रिकाउंटिंग की मांग बीजेपी की तरफ से की गई है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि यहाँ पर रिकाउंटिंग करवाई जाए। सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या अपडेट है? बीजेपी ने यहाँ पर रिकाउंटिंग की मांग की है। बिल्कुल, बीजेपी के अभिकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं और रिकाउंटिंग की मांग हुई है। और दौसा सीट पर अभी 2300 मतों से जो मुख्य मतगणना हुई थी उसमें भाजपा की हार हुई थी। अब उस हार के बाद अब रिकाउंटिंग की यहाँ पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है और उसके बाद में संभवतः रिकाउंटिंग होने वाली है। लेकिन अभी तक यहाँ पर जो आवेदन दिया है उस आवेदन पर चर्चा की जा रही है। और रिकाउंटिंग कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में हो सकता है कि कुछ ही देर बाद में रिकाउंटिंग की जो एप्लीकेशन है उसको रिटर्निंग अधिकारी स्वीकार करे, उसके बाद में रिकाउंटिंग शुरू हो। लेकिन बड़ी खबर यही है कि रिकाउंटिंग के लिए आवेदन किया है भाजपा ने, और भाजपा के जो अभिकर्ता हैं उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष आकर रिकाउंटिंग के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है। उसके बाद क्या यहाँ पर दौसा में अभी ऑफिशियल तौर पर जीत डिक्लेयर नहीं की है कांग्रेस की? बिल्कुल, मुख्य मतगणना में एक तरीके से ऑफिशियल डाटा इन्होंने जारी कर दिए हैं, लेकिन अभी तक जो शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम होता है, ओथ दिलाई जाती है, वो ओथ नहीं दिलाई थी। ऐसे में ये समय रखा जाता है। उसके बाद में यदि कोई परेशानी होती है तो कोई भी अब रिकाउंटिंग में कितनी उम्मीद बीजेपी को नजर आ रही है यहाँ पर? बिल्कुल, क्योंकि 2300 मतों का अंतर है। ऐसे में 2300 एक तो बहुत छोटा वोट बैंक होता है। बीजेपी को उम्मीद यही है कि इस कहीं पर भी अगर बूथ पर भी एक राउंड में भी यदि उनकी मतगणना होगी, वो अगर सफल हो जाती है तो उनको एक कामयाबी की उम्मीद दिखाई देती है। लेकिन अब ये कामयाबी की उम्मीद कितनी पूरी होती है देखने वाली बात होगी। फिलहाल पुनर्मतगणना के लिए एप्लीकेशन लगाई गई है और उस पर अब रिटर्निंग अधिकारी कुछ ही देर में निर्णय लेंगे। और अपनी जीत को लेकर जगमोहन मीणा आश्वस्त हैं क्या? क्योंकि अभी तक ये बेहद ही दिलचस्प है दौसा में जो भी हो रहा है, क्योंकि इससे पहले ज्यादातर देखा जाता था कि विपक्ष रिकाउंटिंग की मांग करता था, विपक्ष कहता था कि यहाँ पर रिकाउंटिंग कराया जाए, ईवीएम में हेरफेर हुई होगी, लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ से कहा गया है। बिल्कुल, क्योंकि जगमोहन मीणा चुनाव प्रचार से लेकर मतदान के बाद में भी काफी उनको कॉन्फिडेंस था कि वो कह रहे थे कि मैं 30,000 के करीब वोट से जीतूंगा, इस तरह का उनका दावा था। और आज भी सुबह से जो उम्मीद थी उनको जीतने की, क्योंकि तभी तो वो लगातार यहाँ मतगणना कक्ष में यहाँ पर बैठे हुए थे, मतगणना स्थल पर, और लगातार प्रत्येक चरण पर नजर बनाए हुए थे। अंतिम राउंड तक वो यहाँ पर मौजूद थे। ऐसे में उनको उम्मीद थी कि अंतिम राउंड में क्योंकि जो डिफरेंस था वोट का वो काफी कम था, क्योंकि अंतिम राउंड में एसटी वर्ग के गांव काफी अधिक थे, तो उनको उम्मीद थी कि यहाँ पर वो जीत हासिल करेंगे। लेकिन मुख्य मतगणना हुई है उसमें उनको जीत हासिल नहीं हुई है। ऐसे में अब पुनर्मतगणना के लिए